नमस्कार। कोडिंग डिकोडिंग का ये दूसरा और आखिरी वीडियो है। इसके बाहर कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्वेश्चंस नहीं आ सकते। अब हम आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर एंड सिंबल का। इससे पहले पार्ट में हमने ये सभी जो वर्ड कोडिंग के ये 6 के 6 टाइप्स हैं, ये सब हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे जिसमें नंबर और सिंबल के हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये रहा हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन। यहाँ पर दिखा रखा है कि जो कोड COURT कोड को इन्होंने हमने इसमें 5% और 38 इस तरीके से कोड कर रखा है और हमें बताना है, और एक LITE का कोड दे रखा है और हमें इसमें बताना है कि CORE का कोड क्या होगा। देखिए डायरेक्टली हम देख सकते हैं इसमें कि C का 5 है, O का देखिए कोड से हमें पता लग रहा है O का परसेंटेज है, और इसी तरीके से R का भी पता लग जाएगा। लेकिन हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा देखेंगे ऑप्शंस के अंदर। आप देखिए स्टार्टिंग अगर हम देखते हैं पहले लेटर, तो पहले लेटर हमारे इसमें लगभग सारे सेम आ रहे हैं 5555, तो उससे हमें पता लगने वाला नहीं है। सेकंड में अलग दे रखा है, एक में दे रखा है डॉलर, एक में दे रखा है @ एक में दे रखा है C और एक में दे रखा है परसेंटेज। हमें इसके अंदर देखना सेकंड वाला देखना है, तो सेकंड वाले में हमें दे रखा कोर का O और O का है परसेंटेज। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो गया वो हो गया परसेंटेज वाला, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब हम देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन आता है ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का। सब नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को मधु और मधु को कॉपी कहा जा रहा है। तो इस तरीके से हमें बताना है कि कपड़े धोने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ये काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए दो टाइप की लाइंस बनती है। पहला बनता है कि ए को, पहला है ए को बी कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है कि ए का अर्थ बी है। अब इस केस में हमें यह समझना चाहिए कि रियल कौन सी चीज है। देखिए ए को बी कहा जाता है, यानी कि जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है वो है ए, बी कुछ है नहीं, बी तो सिर्फ नाम है। ए को बी कहा जाता है, यानी बी तो सिर्फ कहा जा रहा है, बी है नहीं कुछ, रियलिटी में जो है वो ए है। अब ए का अर्थ बी है, इस केस में जो रियलिटी है वो है बी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है वो बी है, लेकिन ए का अर्थ बी है, यानी कि ए तो सिर्फ एक और सिर्फ नाम है। यहाँ के केस में केवल बी एक नाम है। इस चीज का हमें बस हल्का सा ध्यान रखना पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि नारंगी को मक्खन, ऐसे मक्खन का साबुन। सीधा देखिए इतना सा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम आते हैं सीधा आखिरी में हम पढ़ेंगे इसमें कि कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए। कपड़े धोने के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? साबुन। अब साबुन इसमें हम देख लेते हैं कि किस चीज को हम साबुन बोल रहे हैं। नारंगी को कह रहे हैं मक्खन, मक्खन को कह रहे हैं साबुन, और साबुन को कह रहे हैं स्याही। साबुन को कह रहे हैं, यानी रियलिटी क्या है साबुन, उसको कह क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं स्याही, तो इसका आंसर हो जाएगा स्याही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सेब का अर्थ है संतरा, संतरे का अर्थ है आड़ू। बस यहां तक पढ़ने का। अब सीधा पढ़कर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जमीन के नीचे क्या उगता है। तो जमीन के नीचे क्या आता है? तो जमीन के नीचे क्या उगता है? जमीन के नीचे क्या उगता है? आलू। आलू उगता है। अब आलू क्या है? ए का अर्थ है बी, यानी कि सेब का अर्थ संतरा है, संतरे का आड़ू है। अब ऐसे ही आलू क्या है? वहां लिखा देखिए केले का अर्थ आलू है, केले का अर्थ है आलू, यानी कि जो जिसको ये केला बोल रहे हैं जबकि असल में वो है आलू, और हमें चाहिए आलू आंसर। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा केला, क्योंकि केला का अर्थ है आलू, यानी कि आलू को हम केला बोलेंगे, तो केला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है सेंटेंस कोडिंग का। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने का हमारा बेस्ट वे क्या होना चाहिए आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर दोबारा लिख दिया, जबकि आपको ऐसा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है इसकी, हमें निकालना है शोर। अब शोर देखिए किस लाइन में आ रहा है, ऊपर नीचे की किसी लाइन में नहीं आ रहा, सिर्फ एक बीच की लाइन में आ रहा है शोर। इसका मतलब यहाँ का शोर होगा, और शोर कहीं और आ ही नहीं रहा। अगर आप देखिए शोर ना तो यहाँ आ रहा है ना यहाँ आ रहा। हमें ये देखना है कि जिस वर्ड को हमें निकालना है वो वर्ड क्या कहीं और आ रहा है या फिर वो वर्ड कहीं भी नहीं आ रहा। कुछ तो स्पेशल बात होगी उसमें। शोर में स्पेशल बात यह है कि वो कहीं भी नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका जो ये कोड है ये भी कहीं भी नहीं आ रहे होंगे। अब इसके तीन लाइन है, पहला है मी, दूसरा है टेन, अगला है सेन। सेन देखिए सेन यहाँ था और सेन कहीं भी नहीं आया है, लेकिन ये टेन यहाँ था, टेन ऊपर आ चुका है, मी यहाँ था तो मी नीचे आ चुका है। इसका मतलब बचा क्या हमारा? सेन। तो हमारा रियल आंसर हो जाएगा सेन, तो शोर का आंसर हो जाएगा सेन। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमें आगे पूछ रहा था वो, मान लीजिए हमसे वो पूछता कि ग्रेप्स का बताइए, मान लीजिए हमसे वो पूछता कि ग्रेप्स का बताइए क्या हुआ, तो अब क्या देखेंगे? दोबारा हम इस तरीके से देखेंगे। ग्रेप्स यहाँ आ रहा है, ग्रेप्स एक तो यहाँ है ऊपर नहीं है और नीचे ग्रेप्स है, और एक आर भी मैच कर रहा है और एक ग्रेप्स भी मैच कर रहा है, यानी यहाँ आर और ग्रेप्स मैच कर रहा है। तो यहाँ दो चीजें मैच करेंगी, पहला क्या? ग्रेप्स मैच करेगा, दूसरा करेगा आर मैच करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए मी मैच कर रहा है, टेन मैच कर रहा है, यानी कि मी और टेन दोनों ही मैच कर रहा है। लेकिन ग्रेप्स कहाँ है? ग्रेप्स ऊपर नहीं है, लेकिन ऊपर आर है, और आर क्या है? यहाँ पर दोनों टेन मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो हो गया आर का, इसका मतलब जो मी है ये हो गया ग्रेप्स का, यहाँ भी ये मतलब हो गया ग्रेप्स। इसमें बिल्कुल सीधा ही दे रखा है, देखिए ग्रेप्स का मी बिल्कुल तो सीरियल से ही दे रखा है, जबकि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कई बार हमारा ये आ जाता है कंडीशनल कोडिंग का। ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल में हमें देखने को मिलता है। अब इस केस में क्या है कि हमें देखिए इस तरीके से दे रखा है कि Q का मतलब है 7, M का मतलब है ये @ S का मतलब 4, इस तरीके से आपको कोड दे रखा होगा, और कुछ आपको कंडीशंस दे रखी होंगी। जैसे इसमें कंडीशन दे रखी है कि पहला व्यंजन है और आखिरी का स्वर है, तो हम दोनों का कोड स्वर का कोड ले लेंगे, और अगर पहला स्वर है दूसरा व्यंजन है तो हम जो कोड है स्वर का व्यंजन और व्यंजन का स्वर से बदल देंगे आपस में कोड।
और अगला दे रखा है कि अगर हमारा स्वर है ही नहीं पूरे शब्द में तो हम कोड जो दूसरे का और पांचवे का है वो ले लेंगे, ये कॉपीराइट वाला सी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, कि बेस्ट वे क्या रहेगा। अब देखिए पहला हमें इसमें वर्ड दे रखा है बेरनिस। अब ये BARNIS, इसमें हमारा जो पहला कॉन्सोनेंट है दूसरा भी कॉन्सोनेंट है, यानी ये भी व्यंजन है ये भी व्यंजन है। हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें दोनों व्यंजन की बात दे रखी हो, दोनों स्वर की बात दे रखी है, ये पहला व्यंजन और लास्ट वाला स्वर का दे रखा है, और पहला स्वर और आखिरी व्यंजन का दे रखा है, और बाकी कुछ नहीं दे रखा है। इसका मतलब इसमें कोई सी भी कंडीशन लगी ही नहीं, तो डायरेक्टली हम इसको कोड को ऐसे ही लिख देंगे। जैसे कि बी का क्या दे रखा है, इसमें हमें बी का दे रखा है 9, बी का 9 हो गया। ए का दे रखा है 2, तो 2 लिख दिया। आर का दे रखा है स्टार, स्टार लिख दिया। इसी तरीके से एन का दे रखा है परसेंटेज, परसेंटेज लिख दिया। आई का दे रखा है हैश, हैश लिख दिया। और एस का दे रखा है 4, 4 लिख दिया। तो ये इसका डायरेक्टली कोड हो गया। अब इसमें क्या दे रखा हमें, पहला दे रखा व्यंजन, अगला दे रखा स्वर, और उसमें हमसे कहा था कि पहला अगर व्यंजन दे रखा हो दूसरा स्वर हो, पहली कंडीशन दे रखी है, तो हम इन दोनों का ही जो कोड है वो हम रखेंगे स्वर वाला कोड, दोनों का ही कोड स्वर वाला। इसका मतलब जो ए का कोड होगा वही कोड हम डी के लिए भी फॉलो करेंगे। अब इसमें ए का कोड क्या दे रखा हमें, ए का कोड है 2, हम यहाँ इसका कोड लिखेंगे 2, तो इसका भी कोड हो गया 2। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जहां ये आपको ऑप्शन पूरा मिल जाए कि हाँ ये ऑप्शन सही है, तो आगे फालतू का फिर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ऐसे ही एम का बाकी तो सब सेम है कि एम का @ हो गया, बी का भी हमने देखा था, बी का हो गया 9, एन का कोड दे रखा परसेंटेज, और ये आई का कोड दे रखा हैश। ये हमारा बन गया कोड। बस ये कोडिंग टू कोडिंग में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और कोई नए टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखा जाता है। ये सभी सारे टाइप्स के क्वेश्चन है। एक बार आप इसको एक जगह लिखकर किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हर एक टाइप का आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि लास्ट टाइम में जब हम रिवाइज करें तो हम बस एक बार उसको देख लें। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।